नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का कांग्रेस पर तीखा हमला, कहा असली आलाकमान एक ही परिवार। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पिता के निधन पर शोक जताने पहुंचे मंत्री व नेता। गुरु पूर्णिमा पर श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। सेनाचार्य ने दिलाया नशा मुक्ति का व पर्यावरण का संकल्प। भूतनाथ मंदिर में उमड़ा भक्ति का सैलाब। नृत्य गोपाल राम जी महाराज के चातुर्मास का हुआ शुभारंभ। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि पार्टी में अध्यक्ष कोई भी हो, लेकिन असली आलाकमान सिर्फ एक ही परिवार होता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संविधान की रक्षा की बात कर हास्यास्पद स्थिति में है, जबकि वही लोग संवैधानिक व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ाते हैं। शेखावत ने कहा कि कांग्रेस के चेहरे देश के सामने बेनकाब हो चुके हैं, इसी कारण पार्टी लगातार सिमटती जा रही है। बिहार चुनाव पर शेखावत ने दावा किया कि बिहार में एनडीए को भारी बहुमत मिलेगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष पहले ही अपनी हार स्वीकार कर चुका है और अब चुनाव आयोग पर सवाल उठाकर बहाने बना रहा है। राजस्थान सरकार की प्रतिबद्धता जताते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान में भाजपा सरकार पूरी निष्ठा से राजधर्म निभा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश विकास का ग्रोथ इंजन बनेगा। चूरू में एयरक्रैश को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए शेखावत ने शहीद पायलटों को श्रद्धांजलि अर्पित की और परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। देखिए, पार्टी इस बारे में मुझे लगता है कि कहीं कोई संशय की स्थिति नहीं है। कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष चाहे कोई भी हो, आला कमान एक परिवार मात्र होता है। और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की परिवार के सामने क्या हैसियत है, ये सब लोग जानते हैं। ये तो केवल पार्टी तक का विषय है। चाहे इमरजेंसी के कालखंड में संजय गांधी जी का हस्तक्षेप हो या 10 साल तक यूपीए की सरकार में नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे रहते हुए भी सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी का जिस तरह से सरकार पर हस्तक्षेप था, कैबिनेट के फैसलों को जिस तरह से सरेआम मीडिया के सामने फाड़ा जाता था, संवैधानिक व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ाई जाती थी, वो लोग आजकल संविधान की किताब जेब में लेकर के घूम रहे हैं। ऐसी पार्टी के लोग, ऐसी पार्टी के नेता जिन्होंने अपने पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन को भी कपड़े में बांध करके और अपने घर की छत पे रख दिया है और उसका मखौल उठाते हैं, वो देश के संविधान की रक्षा का संकल्प लेकर के संविधान के हत्यारे अपने चोला बदल करके और संविधान की रक्षक होने का ढोंग करते हैं। मुझे लगता है देश इन सब विषयों को जानता पहचानता है। इनके चाल चरित्र चेहरे अब देश के सामने बेनकाब हो चुके हैं, इसलिए राजनीति में निरंतर हाशिए पर जाकर के भी उससे भी कहीं कोने में सिमटते हुए जा रहे हैं। रेल मंत्री जी चूरू में हुए जगुआर एयरक्राफ्ट हादसे में पाली जिले के खिवांदी गांव के वीर सपूत फ्लाइट लेफ्टिनेंट ऋषिराज सिंह देवड़ा की शहादत पर पूरे देश में शोक की लहर है। बुधवार दोपहर सूरतगढ़ से विशेष विमान द्वारा शहीद की पार्थिव देह को जोधपुर एयरबेस लाया गया, जहां केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। शेखावत ने कहा कि यह देश का सौभाग्य है कि ऐसे जियाले सपूत भारत माता की सेवा में अपना जीवन बलिदान करते हैं। उन्होंने शहीद के पिता श्री जसवंत सिंह देवड़ा से भेंट कर ढांढस बंधाया और कहा कि आप सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने राष्ट्र को ऐसा वीर दिया जो अब अमर शौर्य का प्रतीक बन चुका है। इस अवसर पर भारतीय सेना एवं वायुसेना के उच्च अधिकारी, जोधपुर जिला प्रशासन तथा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे और सभी ने शहीद को विनम्र पुष्पांजलि अर्पित की। इसके पश्चात हेलीकॉप्टर से शहीद ऋषिराज सिंह की पार्थिव देह को उनके पैतृक गांव खिवांदी ले जाया गया, जहां राज के सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की तैयारी की गई। पूरा गांव अपने लाल की शहादत पर गर्व और आंसुओं के साथ उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए तैयार है। कि दुर्भाग्यपूर्ण और दर्दनाक घटनाएं जब कल एयर क्रैश में एक होनहार पायलट, भारत के भविष्य और 2 पायलट एक साथ जगुआर क्रैश में शहीद हुए,
रतनगढ़ के पास हुए इस हादसे में दिवंगत हुए दोनों पायलट्स के शहीद हो जाने से पूरा देश शोकमग्न है। परिवार को संवेदनाएं व्यक्त करते हुए हम सब लोग शहीद को श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पिता दाऊलाल वैष्णव के निधन पर शोक जताने के लिए गुरुवार को भी कई मंत्री व नेता जोधपुर पहुंचे। वैष्णव के टीए की बैठक यहां महावीर कॉम्प्लेक्स में हुई। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के निवास स्थान पर पहुंचकर उनके पिता दाऊलाल वैष्णव के निधन पर शोक व्यक्त किया। इसके साथ ही परिजनों को भी ढांढस बंधाया। उन्होंने स्वर्गीय दाऊलाल वैष्णव के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर दुख की इस घड़ी में धैर्य और संबल बनाए रखने की प्रार्थना की। साथ ही दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। निश्चित रूप से हम सब की संवेदनाएं उनके साथ में है। मेरा उनके परिवार के साथ बहुत पुराना विद्यार्थी काल के समय का नाता रहा है। स्वर्गीय दाऊलाल जी ने हमेशा मुझे पुत्रवत स्नेह दिया और अनेक अवसरों पर उन्होंने परिवार के किसी विषय को लेकर के उन्होंने अश्विनी वैष्णव जी को जितनी उन्होंने भरोसा किया उतना ही भरोसा मुझ पर किया। अश्विनी जी निश्चित रूप से व्यथित हैं, उनका परिवार व्यथित है, लेकिन मुझे भी ऐसा लगता है कि मैंने अपने एक परिवार के वरिष्ठ सदस्य को खोया है, अपने पितृतुल्य सदस्य को खोया है। नम आँखों से उनको श्रद्धांजलि देते हुए परिवार की संवेदना के परिवार के लिए कष्ट की इस घड़ी में हम सब उनके साथ संवेदना व्यक्त करने के लिए साथ हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पिता के निधन पर जोधपुर में शोक सभा, कई मंत्री और नेता हुए शामिल। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पिता श्री दाऊलाल वैष्णव के निधन पर गुरुवार को सरदारपुरा स्थित महावीर कॉम्प्लेक्स में शोक सभा आयोजित की गई। इस दुखद अवसर पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल, उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत और भाजपा के वरिष्ठ नेता सतीश पूनिया सहित कई वरिष्ठ जनप्रतिनिधि पहुंचे। दिवंगत आत्मा को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। पुत्र अश्विनी कुमार और आनंद प्रकाश सहित समस्त परिवारजन इस अवसर पर मौजूद रहे और परिजनों ने आगंतुकों से मिलकर श्रद्धांजलि स्वीकार की। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने श्री दाऊलाल वैष्णव के चित्र पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी और शोक संतप्त परिवार से भेंट कर संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि समाज ने एक सज्जन, कर्मठ और सम्मानीय व्यक्ति को खो दिया। शोक सभा में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, अन्य केंद्रीय व राज्य मंत्री, स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिकों ने भी भाग लिया और दाऊलाल वैष्णव को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए अंतिम विदाई दी। महावीर कॉम्प्लेक्स परिसर में पूरा वातावरण शोकमग्न और भावुक नजर आया, जहां सभी ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 7 माह से पेंशन नहीं मिल रहा, इसे लेकर चल रहा आंदोलन शुक्रवार को 97 दिन भी जारी रहा, लेकिन पूर्व कर्मचारियों की सुनवाई नहीं हुई। पूर्व कर्मचारियों ने सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया और गुरु पूर्णिमा के पर्व पर अपने विश्वविद्यालय के गुरु का पूजन सड़क पर बैठकर किया और मांग की कि जब तक सरकार और विश्वविद्यालय उनकी मांग नहीं मानता तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। वह 7 माह की बकाया पेंशन के भुगतान की मांग को लेकर यहाँ धरने पर बैठे हैं। विश्वविद्यालय पेंशनर्स का कहना है कि वर्तमान कुलपति हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे, अधिकारी गायब है, सरकार में पुख्ता इंतजाम नहीं कर रही। सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ का आज ये 57वां दिन है। 57 दिन हो गए हमें पेंशन की मांग को लेकर के, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय या राजस्थान सरकार द्वारा नहीं की है, जिससे आम सेवानिवृत्त कर्मचारी में और भी रोष है। अगर 1-2 दिन में हमारी कोई समस्या का समाधान नहीं होता है तो इसको आंदोलन को और उग्र करके हम का प्रयास करेंगे, सरकार को जगाने का प्रयास करेंगे। 57 दिन से व्यथित है हम पेंशन को लेकर के और हमें हमारा जोश है वो भी कामयाब है। हम कामयाब होंगे। हमने इस जोश को लेकर के हमारी जो मांग है वो पेंशन की है। पेंशन जो है वो बुढ़ापे की एक सहारा है सेवानिवृत्त कर्मचारियों का, और आज 57 दिन से हम इस कार्यक्रम को लेकर के हमेशा ही उत्साहित रहते हैं और आशा करते हैं कि सरकार हमारी इस बात को सुनकर अब अतिशीघ्र इस पर कोई निर्णय लेगी। जोधपुर में महिलाओं को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज और सार्वजनिक निर्माण विभाग जोधपुर के
संयुक्त तत्वावधान में चल रहे सुषमा अभियान के तहत यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यशाला का संचालन अधिशासी अभियंता श्रीमती प्रिया कमारिया और उनकी टीम द्वारा किया गया। यह अभियान महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए की सोच के साथ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से महिलाओं को सड़क सुरक्षा के नियम, यातायात संकेत और जिम्मेदार वाहन संचालन की जानकारी देने के लिए आयोजित किया गया। इस दौरान महिलाओं को विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया और उन्हें सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा का संदेश सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता मंजू बिश्नोई, सीमा चौधरी और पिंटू बिश्नोई के साथ साथ मेडिकल कॉलेज से पीएसएम विभाग के आचार्य डॉक्टर रीता मीणा, विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुषमा कटारिया, डॉक्टर सावित्री शर्मा, महिला स्टाफ और छात्राएं मौजूद रही। में गाड़ी चल रही हो और कोई भारी गाड़ी चल रही हो तो आप उसको पहले रास्ता दो। ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो हम आगे और पढ़ेंगे। फिर गुड सबाइकन, ये क्या होता है, किसी ने सुना है? गुड सबाइकन। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गुरु पूर्णिमा पर्व पर धार्मिक स्थानों एवं गुरुजनों के मठों व आश्रमों में रुद्राभिषेक, पादुका पूजन व गुरु पूजन सहित अनेक धार्मिक कार्यक्रम हुए। गुरु और शिष्य के इस पावन पर्व पर शहर के श्रद्धालुओं की भीड़ रही। गुरु पादुका पूजन व धार्मिक अनुष्ठान किए गए। इसके बाद दिन भर श्रद्धालुओं के आने का क्रम जारी रहा। श्रद्धालुओं ने गुरु चरणों में मन वचन कर्म से नमन किया। अखिल भारतीय सेन भक्ति पीठ की ओर से सेनाचार्य अचलानंद गिरी के सानिध्य में रातानाड़ा माहेश्वरी भवन में गुरु पूर्णिमा महोत्सव के दौरान सामाजिक सरोकार के तहत लोगों को नशा छोड़ने और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प दिलाया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल, पूर्व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया सहित कई जनप्रतिनिधियों ने सेनाचार्य का सम्मान कर आशीर्वाद प्राप्त किया। और आज का जो अवसर है, आज का जो दिन है, आज का जो महोत्सव है, इसमें सबसे हमारी भारत के आध्यात्मिक धरती पर सबसे महत्वपूर्ण गुरु हमें न केवल समाज पर चलने का अवसर देते हैं, गुरुवर हमारी आस्था और गुरुवर हमारे संत धर्मों और ईश्वर मिलन का शब्द के माध्यम है। मैं आज आभार व्यक्त करूंगा राजस्थान के सभी गुरुजनों का, चाहे मंदिर है, मठ है या अन्य धार्मिक स्थल है। हजारों की संख्या में सभी गुरुजनों ने आज राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री आचार्य बदलना के द्वारा गुरु वंदन कार्यक्रम के तहत तो चरणों में श्रीफल भेद कर ढोल उठाकर और यशस्वी मुख्यमंत्री जी का चरणों में वंदन का पत्र भेजकर पूर्णिमा विश्व भर मनाने जा रहे हैं और गुरु पूर्णिमा के लिए हमें भक्तों को यही उपदेश दिया है कि वृद्ध माता पिता की सेवा करो, बेटियों को पढ़ाओ, शिक्षा में ध्यान दो, पेड़ लगाओ, गौ माता की सेवा करो, तालाब कुआं बावड़ी को स्वस्थ रखो और विशेष करके नशा मुक्ति का, बीड़ी सिगरेट गुटखा पहले अमल थी मनवा राजीबा करने की, अब अमल से राजीबा नहीं होता है। मेरे अंदर अशांति है। देश के अंदर ये कहना चाहता हूँ, नशा कोई राजीबे का काम नहीं है, देवता का प्रसाद नहीं है। जसोल नागाना हमने शांतिनाथ जी महाराज, अभयराज जी महाराज, महात्मा मिलकर के जोधपुर दरबार मानसा मिलकर नागाना दारू बोली बंद करा, जसोल बंद करा, सब जगह। युवा पीढ़ी को ये कहना चाहता हूँ कि दक्षिण विद्या का जो मोबाइल है उस मोबाइल से दूर रहे। वो मोबाइल पढ़ाई को ख़राब कर रहा है, दिमाग घुमा रहा है और गुरु सेवा वही सच्ची सेवा है। हमें मिठाई लाने से, पैसा से, कपड़ों से खुशी नहीं मिलती है। जितनी आप नशा मुक्ति करो छोड़ोगे, जीवन धन्य होगा, इससे खुशी मिलेगी। बहुत लोगों ने छोड़ा है और गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश रामकृष्ण ने भी गुरु करा है। और संत महात्मा को भी कहना चाहता हूँ, जो गौशाला बनी हुई है उनको कहना चाहता हूँ, गौशाला बनी हुई है तो गायें रोड पे मर रही है,
उन सरपंच को एसडीएम को कहना चाहता हूँ कि गौशाला में गाया डाली जावे, रोड पे गाया ना फिरे। सरकार भी अनुदान दे रही है तो भी गाय रोड पे फिर रही है। और गौ माता की रक्षा कैसे करेंगे? गौ माता चारा खाती है, चेक नहीं खाती, पैसा नहीं खाती है। इसलिए गौ माता को जो गौशाला चल रही है निवेदन करना चाहता हूँ कि रोड पे गया नहीं छोड़े। गांव वाले सरपंच, एसडीएम, तहसीलदार को कहना चाहता हूँ आप सहयोग करें और गौशाला गांव में डाली जावे। ये विशेष कार्य करना है। मानव जीवन सब है, बेटियों के लिए इतिहास है। कलयुग का समय है। गुरु शक्ति, धन कमाओ, पुरुषार्थ लगाओ, परमार्थ करो, दान पुण्य करो, धन पवित्र होगा। और संत महात्मा कहते हैं वो धन शुक्रा क्या काम का नर न हाथ से कर सका, अरे वो धन क्या काम का कुछ नहीं कर सका। हर वो छोड़ के चल बसा, तेरे से कुछ नहीं हो सका। मौका मिला हुआ है संतों की सेवा, महात्माओं की सेवा। देश के अंदर यही कहना चाहता हूँ महात्मा को भी, ये संत महात्माओं कथा भागवत करते हो, साथ साथ में माँ बाप के बूढ़ों की सेवा करने का मौका देवो और संस्कारी बनाओ। जब जीवन हमारा धन्य हो जाएगा। अब इसलिए इस गुरु पूर्णिमा को विशेष कर यही कहना चाहता हूँ, यही मेरा नारा है कि शरण से आएगा ये संदेश, नशा मुक्ति सारा देश। सब हम जाति के इंसान हैं। गुरु पूर्णिमा पर्व पर धार्मिक स्थानों एवं गुरुजनों के मठों व आश्रमों में रुद्राभिषेक, पादुका पूजन एवं गुरु पूजन सहित अनेक धार्मिक कार्यक्रम हुए। गुरु और शिष्य के इस पावन पर्व पर शहर के सुरसागर स्थित बड़ा रामद्वारा में गुरु पूर्णिमा उत्सव महंत डॉक्टर रामप्रसाद के सानिध्य में मनाया गया। रामद्वारा में गादी, देवल, समाधि पूजन व गुरु पूजन के लिए मारवाड़ सहित देश के विभिन्न शहरों से श्रद्धालु जोधपुर पहुंचे। जूना रामद्वारा चांदपोल में राम स्नेही संत अमृतराम के सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया। दुपट्टा और तो सोने मेरा छोटा है वो खाट से नीचे लटक रहा था, मुझे तो पता नहीं। गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। सभी भक्तजन अपने अपने गुरुजनों का पूजन सम्मान करते हैं। ये ऐसा पावन पर्व है जो हम लोगों को अज्ञान रूपी अंधकार से हटा करके ज्ञान रूपी प्रकाश प्रदान करने वाला। वो अंधकार का वाचा है, रूह उसके निवर्तक जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करते हैं। आज इस पर्व पर हम सभी लोग गुरु चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। गुरु शिष्य परंपरा को समर्पित गुरु पूर्णिमा पर्व मंगलवार को शहर भर में श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विभिन्न धार्मिक स्थलों, मठों और आश्रमों में दिन भर रुद्राभिषेक, पादुका पूजन और गुरु पूजन जैसे आध्यात्मिक आयोजन हुए। शहरवासियों ने अपने अपने गुरुओं के चरणों में नमन कर, मन, वचन और कर्म से गुरुओं के चरणों में नमन कर श्रद्धा अर्पित की। कई स्थानों पर गुरु पादुका पूजन एवं धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति रही। प्रभु प्रेम संघ द्वारा शनिश्चर धाम में गुरु पूर्णिमा महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान गुरुदेव अवधेशानंद जी की चरण पादुकाओं का विधिपूर्वक पूजा अर्चना की गई। आयोजन में भक्तों ने पूरे भक्तिभाव से भाग लेकर गुरुजनों के प्रति आभार व्यक्त किया। प्रसादी चालू है, सभी प्रसाद ग्रहण करके जाएं। अवधेशानंद जी महाराज जी 2005 में सबसे पहले यहाँ पे पधारे थे, फिर 2008 में एक बार पुनः पधारे थे। 2005 में
भगवान श्री अवधेशानंद जी महाराज जी का भी पधारना हुआ था, वो दादाजी की कृपा से हुआ था। सिद्धनाथ महादेव के आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से इनका कार्यक्रम। और उसके बाद में पहले कुछ लोग जुड़े थे, लेकिन उसके बाद में आशीर्वाद से, गुरु जी के आशीर्वाद से संजय जी, मुकुंद जी, कुंदन जी उसके सबसे प्रथम स्रोत के अंदर, और ऐसे ऐसे करके अनेकों घाट, जैसे गंगा जी के घाट तैयार होते हैं, उसी तरह से अनेकों घाट इस पवित्र प्रभु प्रेमी संघ के तैयार हो गए। और मैं उनके लिए संजय जी और इनकी पूरी टीम, सबसे पहले कुंदन जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और गुरु जी का आशीर्वाद इन सब पे सदैव 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 बना रहे। हरिओम। प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी हम गुरु पूर्णिमा महोत्सव शनिचर जी के स्थान पर मनाया है। जैसा कि सबको बताते हैं कि हर वर्ष हम यही मनाते हैं। यहाँ 11 बजे से हमने पादुका पूजन किया, करीबन 2 से 2,500 साधक यहाँ उपस्थित हुए, और हमने रक्तदान शिविर का भी महोत्सव मनाया है। काफ़ी लोग रक्तदान दे रहे हैं, साथ में प्रसादी भी है। और हर वर्ष हम यही मनाते हैं, क्योंकि गुरुदेव की यही प्रेरणा है कि जितने ज़्यादा हाथ अपने बढ़ते जाएं, लोगों का सहयोग करते जाएं। और गुरुदेव का यही प्रेरणा हमें दे रहे हैं कि जितना ज़्यादा हम आगे बढ़ें, लोगों की सेवा करें, निष्काम से सेवा करें। प्रभु प्रेमी संघ साधक सभी का आभार करता है। भूतनाथ मंदिर में गुरु पूर्णिमा पर्व के अवसर पर गढ़ सिवाना सिद्धपीठ के गादीपति श्री श्री 1008 नृत्य गोपाल राम जी महाराज के सानिध्य में चातुर्मास शुभारंभ और गुरु महोत्सव पूरे श्रद्धा, आस्था और भक्तिभाव से मनाया गया। गुरुवार तड़के प्रातः 3 बजे जब श्री गुरु महाराज भूतेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे तो पूरे मंदिर परिसर का वातावरण घंटियों की गूंज, वेद मंत्रों की ध्वनि और भक्तों की भीड़ से पूरी तरह आध्यात्मिक रंग में रंगा नजर आया। चातुर्मास आयोजन समिति के अनुसार यह जोधपुर वासियों के लिए भव्य सौभाग्य है कि इस वर्ष नृत्य गोपाल राम जी महाराज का चातुर्मास जोधपुर में हो रहा है। गुरु पूर्णिमा से इसका विधिवत शुभारंभ हुआ। प्रातः 10 बजे आयोजित भव्य आरती में संत गोपाल राम जी महाराज ने गुरु की आरती उतारी। इस अवसर पर सैकड़ों श्रद्धालु परिवार सहित उपस्थित रहे। पूरे आयोजन के दौरान मंदिर परिसर गुरु कृपा, भक्ति और दिव्यता से ओतप्रोत रहा। श्रद्धालुओं ने श्री गुरु महाराज के श्री चरणों में प्रणाम कर आशीर्वाद प्राप्त किया और अपने भीतर आत्मिक उन्नति व सद्भावना का अनुभव किया। गुरु पूर्णिमा पर भक्ति का अद्वितीय संगम देखने को मिला, जहां श्रद्धा, सेवा और साधना ने भक्तों के जीवन में नया प्रकाश भरा। मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। आरती सद्गुरुदेव की कीजिए, तन मन धन सब अर्पण कीजिए। ज्ञान प्रेम की मूरत स्वामी समदर से अंतरयामी। ज्ञान प्रेम की मूरत स्वामी समदर से अंतरयामी। निरखत नयन सबल कर लीजे, आरती सद्गुरुदेव। माली समाज के संत लक्ष्मीदास महाराज की जयंती गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धापूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा सुरसागर स्थित बड़ा रामद्वारा से रवाना हुई, जो रातानाडा स्थित श्री कृष्ण मंदिर जाकर सम्मिलित हुई। इस शोभा यात्रा में 11 धार्मिक झांकियां सम्मिलित की गई। माली समाज द्वारा संत लक्ष्मीदास को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। आज माली समाज के आराध्य संत श्री लक्ष्मीदास जी महाराज की 275वीं जयंती के उपलक्ष्य में राजस्थान प्रदेश माली सैनी महासभा द्वारा जोधपुर के अंदर श्री बड़ा राम द्वारा सूरसागर से श्री कृष्ण मंदिर रातानाडा तक वाहन रैली का आयोजन किया गया, जिसमें समाज को प्रेरित करने वाली 11 झांकियाँ शामिल की गई। सैकड़ों की संख्या में दुपहिया वाहन, चौपहिया वाहन लक्ष्मीदास जी के जयकारों के साथ बढ़ते हुए आगे चल रहे हैं और ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि लक्ष्मीदास जी का जीवन काल क्या था और उन्होंने अपने जीवन में क्या सहयोग दिया था। द न्यूज़ वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का कांग्रेस पर तीखा हमला, कहा असली आलाकमान एक ही परिवार। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पिता के निधन पर शोक जताने पहुंचे मंत्री व नेता।
गुरु पूर्णिमा पर श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। सेनाचार्य ने दिलाया नशा मुक्ति का व पर्यावरण का संकल्प। भूतनाथ मंदिर में उमड़ा भक्ति का सैलाब। नृत्य गोपाल रामजी महाराज के चातुर्मास का हुआ शुभारंभ। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज़ वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।